HCF LCM, आज ही उसके हम प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। आपने कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से देख लिया होगा हमारे लेक्चर फर्स्ट में, जो हमने HCF LCM के कॉन्सेप्ट नाम से दिया हुआ था। अब उसमें देखिएगा आपके जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है। इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि 69/92 का सरलतम रूप क्या है। अब देखिए सरलतम रूप का मतलब होता है कि हम इसे कितना छोटे से छोटा लिख सकते हैं, किससे डिवाइड करें कि ये दोनों एक ही किसी टेबल में आ सकते हो, और सबसे सरल रूप, सबसे छोटा रूप क्या हो सकता है। तो जहां भी आपको ये मिलता है सरलतम रूप, तो आपने देखा होगा कभी अगर हमारे पास 10/15 था तो हम दोनों जगह 5 से डिवाइड कर देते थे, क्योंकि ये हमें आसानी से पता होता था कि 5 के टेबल में है। पर जो बड़ी संख्याएं होती है जिनका हमें टेबल पता नहीं होता कि वे संख्याएं किस टेबल में मिलने वाली हैं, कि 92 किसमें है, 69 किसमें है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सदैव HCF ज्ञात करते हैं दोनों संख्याओं का। और HCF का मतलब होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा उनका जो होगा वो ओवेनिस्ट संख्या होगी। और हमें ऐसे सवालों को हमेशा जितनी बड़ी संख्या होंगी उनको हम HCF ज्ञात कर लेते हैं भागफल विधि से। उसका मेथड था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को तब तक भाग करते हैं जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। तो यहाँ से जाएगा 1 बार, यहाँ बचेगा 69, और यहाँ शेष बचेंगे घटाने के बाद 3, यहाँ बचेंगे 2, और 23 से, क्योंकि 69 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो अब ये 23 इस 69 को पूरा डिवाइड करता है। 23 3 69 और पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो HCF है वो कितना है, 23 है। और ये जो 23 है ये इन दोनों संख्याओं को डिवाइड जरूर करेगा, दोनों में कॉमन है। तो हम देख लेते हैं 23 से कितनी बार कटा था, 3 बार, और 23 से जब इसी को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो सरलतम रूप आपको मिलेगा 3/4। अब यहाँ पे चाहे कोई क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो वो मैं बता देता हूँ, आपको खुद करने हैं। 391/667। अब आपको नहीं पता छोटे टेबल में किसमें आने वाले हैं, तो आप 391 से डिवाइड करेंगे, जो भी लास्ट में आएगा HCF उससे दोनों जगह डिवाइड कर दें, एक ही बार डिवाइड करेंगे, पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरा आपको इसी प्रकार कर लेना है 1095/1168। इस 1095 से 1168 को डिवाइड करेंगे और जितना भी HCF आएगा उन दोनों से इसे डिवाइड कर देंगे, भैया आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 4 है 1,28,352 और बटे में है 2,38,368। तो इसका भी आपको सरलतम रूप ही लिखना है। तो आप क्या करेंगे कि इस बार इस छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को तब तक भाग करेंगे जब तक कि यहाँ शेष 0 ना आ जाए, और जिससे लास्ट में भाग करते हैं वो उन संख्याओं का HCF होता है, उसी से उन दोनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर दें, वही उसका सरलतम रूप होता है। आप इसके चारों क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। जो इसमें एक जैसे प्रश्न हैं मैं उनको यहाँ लिख दिया करूंगा, आप उन्हें जरूर करें, बहुत अच्छे से हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सवाल नंबर 5 क्या है, अब इसी प्रकार का, अब उसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया कि 252 तथा 595 का HCF। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां बड़ी संख्याएं होती हैं उनको हम गुणनखंड विधि से नहीं करते, क्योंकि पता नहीं होता वो कौन से नियम लगाए, किससे डिवाइड करें। तो सबसे अच्छा होता कि हम उनमें भागफल विधि लगा दें। भागफल विधि के लिए 252 से करेंगे 595 को डिवाइड। देखिए भैया मैंने पिछले एग्जाम्पल लिखे थे, सब आप ऐसे ही कर सकते हैं। कितनी बार जाना चाहिए, यहाँ से शायद चला जाएगा यहाँ 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ शेष बचेंगे 1 और 91। अब 91 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 252 को। कितनी बार जब 9 27 ज्यादा हो जाएगा 2 बार, तो 2 ही करना 2 और 2 9 18, बचेगा 0
15 में 60 गए 7 और यहाँ बचेगा हमारे पास 70 केवल। अब हम 70 से डिवाइड करते हैं 91 को, तो यहाँ जाएगा कितनी बार 70 बार ये जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास 21 और 21 से डिवाइड करते हैं हम 70 को, तो 21 तिया 63। अब यहाँ बचेगा कितना 7 और 7 से डिवाइड करते हैं 21 को, तो 7 तिया 21, यानी कि सबसे लास्ट में किससे डिवाइड किया गया है 7 से। तो ये दोनों संख्याएं पूरी 7 से डिवाइड जरूर होंगी। देखिएगा 7 तिया 21 बचे 42, 7 6 42। यहाँ करेंगे तो 7 अट्ठे 56 बचेंगे 3 और 7 पंजे 35। तो आप अब आराम से इसका सोच सकते हैं, लगा सकते हैं कि बहुत आसान है ये तरीका। आपको यहाँ फैक्टर नहीं करने पड़े, केवल आपको तब तक ही डिवाइड करना था जब तक ये लास्ट में शेष 0 ना आ जाए, और जिस संख्या से लास्ट में भाग देते हैं वही उन दी गई संख्याओं का HCF होता है। चलिएगा इसी प्रकार के जो अगले सवाल है वो आप खुद करेंगे। सवाल नंबर 6 है 29, 23 तथा 32, 39 इसका निकालना है आपको HCF। 7वां है इसी क्रम में 2324 और 8148 इसका भी निकालना है आपको HCF। 8वां जो है ये मैं करा देता हूं आपको, फिर एक है ये 280, 455 और 735 और इनका भी निकालना हमें HCF। अब संख्याएं 3 हैं, तो आप देखना मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, आपने देखा होगा कि हम इनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं का पहले HCF निकाल सकते हैं। कोई सी भी दो संख्या जो तुम्हारी इच्छा हो, तो अधिकांश छोटी ले लें, कोई बड़ी ले लें, इन दो को ले लें, किसी भी दो का निकाल लें। वही मेथड कि 280 से डिवाइड किया हमने 455 को, हम 455 से 735 को भी कर सकते हैं। तो यहाँ जाएगा कितनी बार, यहाँ ज्यादा हो जाएगा, केवल एक ही बार जाएगा 280 और यहाँ हो जाएगा 5, 15 में 60 बच गए, यहाँ बचेंगे 7 और यहाँ बचेगा 1। अब 175 से करेंगे 280 को, तो 175 ही करना, 175 यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ हो गए 7 में 7 गए 0 और यहाँ बचेगा 1। अब 105 से करेंगे 175 को, तो एक ही बार जाएगा, यहाँ बचेगा 70 और 70 से करेंगे 105 को, तो 70 ही करना, 70 बचेंगे 35 और देखिएगा 35 से किया 70 को, तो 35 दूनी 70। तो पहली बार में जो हमें इन दो संख्याओं का HCF मिला वो कितना मिला 35। तो अब हम देखते हैं क्या ये 35 इसको भी पूरा डिवाइड कर देता है। अगर इसको पूरा डिवाइड कर देता है तो HCF 35 ही होगा, वरना जो प्रोसीजर हमने इसमें करके 0 तक लाए हैं वही उसमें कर दे। तो 35 दूनी 70 और यहाँ बचेंगे 3 और 35 ही करना 35, यानी कि इस 35 ने, ये 35 संख्या ऐसी है जिसने 280 को भी डिवाइड किया, 35 वो है क्योंकि इन दोनों में ओवेनिस्ट कॉमन था, 455 को भी डिवाइड किया और इसी 35 ने 735 को भी डिवाइड किया। तो इन संख्याओं का जो हमें HCF प्राप्त होगा वो कितना होगा 35 होगा। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार का 3 संख्याओं वाला जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपका कि 1134, 1344 और 1512। तो आप इसमें पहले किसी भी दो संख्याओं का निकाल सकते हैं, जो भी आप उससे तीसरी संख्या को डिवाइड कर लेंगे। यदि पूरा डिवाइड होता है तो वही HCF होगा, और यदि ये नहीं होता यहाँ पर तो अब हम इससे द्वारा, अगर मान लो यहाँ 5 शेष बचता तो हम 5 से 35 को डिवाइड करते तो फिर वो HCF हमारा 5 कहलाता। उसी प्रकार आप इनको करेंगे। अधिकांश क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमें दो संख्याओं का HCF प्राप्त होता है वो तीसरे में अप्लाई कर जाता है 90%। नहीं करता तो आप डिवाइड करके देखते रहे, आपका आंसर मिल जाएगा। सवाल नंबर आपका 10 है इस क्रम में। मैं देखिए 10 और 16 सवाल एक साथ करवाने वाला हूं क्योंकि दोनों में कॉमन सा अंतर है, ये मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट में। मैं 10 और 16 एक साथ लिख रहा हूं। सवाल नंबर 10 है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, फिर अगली बार है 2 की पावर 2 गुणा 3, 5 की पावर 2 गुणा 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4 गुणा 2 और 16 में है हमारा 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर। एक बार सवाल ये आ चुका है HCF वाला, इनमें से एक साल सवाल आ चुका है, तो आप इन्हें जरूर करें। और जितने भी यूपी टेट, सी टेट, यू टेट वाले हैं वो तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख लें।
अब देखिएगा यहाँ तो मालूम करा गया है आपसे एलसीएम ज्ञात करना है और यहाँ आपसे मालूम किया गया है एचसीएफ ज्ञात करना है। अब मैंने एक पहचान बताई थी कि एचसीएफ का नाम बड़ा होता है पर आंसर उसका हमें छोटा मिलता है, जबकि एलसीएम का नाम लीस्ट से छोटा होता है परंतु उसका आंसर बड़ा मिलता है। यहाँ जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं क्योंकि आंसर छोटा होता है तो हमें ऐसी संख्याएं इनमें से ढूंढनी होती है जो सभी में हाईएस्ट हो, कॉमन हो और वो सब उसके फैक्टर के रूप में हो। तो देखिएगा हमने 2 देखा तो 2 यहाँ पे 3 बार है, इसमें 2 बार है और इसमें केवल 1 बार है। तो तीनों में कम से कम या अधिक से अधिक कितनी बार जरूर है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 3 करेंगे तो इसमें केवल 2 ही बार है, तो यहाँ 3 बार कॉमन नहीं हो सकता। अधिक से अधिक कॉमन कितनी बार आ सकता था, केवल 1 बार। और वैसे मैंने आपको बताया ऐसे का आंसर नाम बड़ा होता है, आंसर छोटा होता है, तो हम कम से कम घात वाली लेते हैं जो सब में कॉमन मिल जाए। तो यहां से लेंगे 2। अब देखते हैं 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 4 बार है, तो तीनों में कम से कम कितनी बार जरूर होगा, 1 बार जरूर होगा। अब देखते हैं 5, तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और कितनी बार सब में जरूर हो सकता है। देखिएगा इसमें 3 बार, तो इसमें 3 बार हो सकता है परंतु इसमें नहीं हो सकता, लेकिन कितनी बार जरूर हो सकता है, 5 की पावर 2। तो यही आपका आंसर होगा क्योंकि 7 इन 2 में तो है पर इसमें कॉमन नहीं मिलेगा और यहाँ होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ होता था लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। हम एलसीएम का मतलब लाभ में सारे करते हैं, एचसीएफ में केवल वही देखते हैं जो सब में कॉमन हो। अब देखते हैं इसमें क्या जरूर होगा, तो इसमें आप जस्ट इसका अपोजिट याद रखें। इसमें हमने छोटी पावर वाले लिए थे, इसमें बड़ी पावर वाले लेंगे और जो बचेंगे उन सबको लेते हैं। किस तरह से, जैसे 2 अधिकतम कितनी बार आया है, 4 बार। अब इसमें 4 है तो ये सारे के सारे इसमें आ चुके हैं। 3 कितनी बार ले सकते हैं हम यहाँ से, 5 बार सब आगे होंगे। और 7 कितनी बार ले सकते हैं, 2 बार। 5 कितनी बार ले सकते हैं अभी, 4 बार। और 7 कितनी बार ले सकते हैं हम अभी यहाँ से, 2 बार। और गुणा में क्या लिख सकते हैं, 11। और ये होता है आपका एलसीएम। बिल्कुल आसान है क्योंकि एलसीएम का आंसर बड़े से बड़ा होता है, इन सबसे बड़ा आ सकता है। तो हम सब में देख लेते हैं बड़े बड़े फैक्टर कितने हैं और जो भी है वो सारे के सारे उसमें शामिल होने चाहिए। चलिएगा अगला सवाल क्या है आपका, ये मैं सारे सवाल बुक से लिख रहा हूं, आप अपने आरएस अग्रवाल में जो आपका लाल वाला मैथ है आप उसमें देख सकते हैं। कंटिन्यू कंप्लीट पूरा चैप्टर आपको सवाल बाय सवाल करवाया जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो इस क्रम में आपका सवाल नंबर 11 है कि 21, 35, दूसरा ऑप्शन है आपका 16 और 62, तीसरा ऑप्शन है 23 और 92 और चौथा ऑप्शन है 18 और 25। और इनमें बताना है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया है, आप देख सकते हैं। सह अभाज्य उसे कहते थे जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी कि वो 1 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होता। अब आपको 21 और 35 दिखाई दे रहा है तो ये सब 7 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इनका एचसीएफ हमें 7 प्राप्त होगा। 16 और 62 2 से जरूर डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी हो रहा है, ये भी 2 से, तो एचसीएफ 2 प्राप्त होगा। यहाँ 23 बयान में भी करा था, 23 से कट जाएंगे, 23 ही करना 23 और 23 चौके बयान में, तो एचसीएफ 23 ही होगा। और 18, 25 केवल 1 के पहाड़े में आएंगे, ये 18 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 25 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, तो एचसीएफ, तो आपका आंसर 18 और 25 होगा। जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हीं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका इस क्रम में, सवाल नंबर 12 है। अब तक हमने एचसीएम निकाला था, एलसीएम वाले हैं 87 और 145 का एलसीएम। देखिएगा इसका कोई भागफल मेथड नहीं होता तो इसका हम गुणनफल मेथड ही लगा लेते हैं। 87 145 जिससे डिवाइड हो रहा है उसको कर सकते हैं पहले आप। तो आपको लग रहा है 3 से हो सकता है ये वाला, 8 7 15 5 4 9 और 1 10, तो 3 से वो तो होगा नहीं आपका, तो आप चलेगा आप जिससे भी कर सकते हैं। आप अगर कोई सा भी आपको पता है कि एक हो सकता है, आपने अगर मान के चलिए कि आपको पता है ये वाला डिवाइड नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप 5 से इसको कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 9 45। अब आपको लगता है कि 29 या 87 दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 29 या 87 और 29 ही करना 29। तो मैंने बताया था कि एलसीएम में आप सारे फैक्टर लिखते हैं भाज्य गुणनखंड वाले, 5 को भी लिखेंगे,
29 को भी लिखेंगे और 3 को भी लिखेंगे। और यहाँ हो गया था आपका पास 29 तिया 87 और गुणा में 5, तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 और 3 हासिल किए थे तो कितने हो गए 435। देखिए एलसीएम है लेकिन आंसर इनसे बड़ा है। इसका मतलब है कि दी गई संख्याएं इसको पूरा पूरा विभाजित जरूर करेंगे, जबकि एचसीएफ दी गई संख्याओं से विभाजित होता है, एलसीएम विभाजित होता है दी गई संख्याओं से और एचसीएफ विभाजित करता है दी गई संख्याओं को। इसी क्रम में आप कर सकते हैं 27, 63 और 72 का एलसीएम। तो चलिए ये 3 वाला एक और करवा देता हूं, आगे आप करेंगे। तो आपको पता है कि 27 सब किससे कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं। तो 9 के 27, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। अब कोई नहीं कटेगा, ना ये ना ये ना ये, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भी कोई किसी के टेबल में नहीं मिलने वाला। तो आपका आंसर 9 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 8, आप इन सबकी गुणा कर सकते हैं, वही आंसर होगा। कई बार वो इसको ऐसे कैसे लिख देता है कि यहाँ 3 की पावर कितनी मिल सकती थी, इसे हम 3 की पावर 1 2 इसमें 1 इसमें 3 की पावर 3 7 और यहाँ 2 की पावर की 3 है, तो पावर के रूप में भी आपको दे सकता है। यहाँ पर 2 3 है, 1 है तो कितने 3 हो गए 3, तो 3 की पावर 3। 8 किसका घन है 2 का घन, 2 की पावर 3 और गुणा में 7। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको ध्यान रखना कि उसने आंसर किस तरीके से आपका एग्जाम में दिया होगा। सवाल नंबर जो 14 आपको करना है वो 26, 54, 78, 182 का एलसीएम आपको खुद निकालना है। आपको 26, 56, 104 और 182 इसका भी एलसीएम निकालना है 15। सवाल नंबर 16 देखें आप, मैंने यहाँ सवाल लिख दिए ना, आप खुद करें। सवाल नंबर 16 करवा दिया गया था। 17 देखिएगा, ये भी आपको बताया था मैंने 7/9, 14/15, 7/10 का HCF। तो देखिएगा इसमें पहचान बताई थी, अभी क्या चल रही है आपके पास, किस रूप में है, ये भिन्नों के रूप में है। और भिन्न के रूप में बताया था, भिन्न किसे कहते थे हम, अंश बटे हर को, अंश बटे हर को। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ ही लिखेंगे और बटे में हम एलसीएम लिखेंगे। यदि एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर एलसीएम और उसके अपोजिट नीचे में एचसीएफ लिखेंगे। तो देखिएगा 7 14 7 सब किस टेबल में आ सकते हैं 7 के, सब 7 से कटेंगे। और नीचे 9 15 10 इनका एलसीएम क्या बन सकता था, तो हम निकाल ले सकते हैं 9 का 15 का और 10 का। पहले किससे काट सकते हैं 3 से, 3 किया 9, 3 पंजे 15, 10 नहीं कटेगा, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जब तक भी करते हैं अगर दो संख्याएं कटती तो जरूर काटते रहे, 5 ही ना 5 2। अब ये सब नहीं कर सकते तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90, तो आंसर हो जाएगा आपका 7/90। अगला क्वेश्चन है इस क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा 18 भी ऐसे ही है। 18 में फिर आपको दिया गया 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का निकालना है एचसीएफ। तो हमें ऊपर एचसीएफ चाहिए और बटे में क्या चाहिए हमें एलसीएम। तो देखिएगा 9 12 18 21 सब किस पहाड़े में आ सकते हैं। अब अगर हम एक दो देखें तो 9 के पहाड़े में 12 और 21 नहीं आ सकते, परंतु 3 का पहाड़ा ऐसा है जिसमें 9 भी आएगा 12 भी आएगा 18 भी 21 भी, तो एचसीएफ कितना मिलेगा 3। और ये जो 10 25 15 40 मैंने इसमें आपको कई सारे तरीके बताए थे। आप यहाँ बड़ी संख्या का पहाड़ा भी कर सकते हैं, इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं आप 10 25 35 40 किससे जरूर कटेंगे आपके 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे। अभी भी देखिए दोनों तो नहीं कटेंगे, पर ये दोनों किससे कट सकते हैं 2 से। जब तक भी अगर दो संख्याएं कट रही हो एक साथ तो आप उन्हें जरूर काटेंगे 2 चौक 8। अब नहीं कर सकती तो 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 चौके 200 और 2 सत्ते 14, तो कितना हो गया 3/1400। आंसर ये होगा आपका HCF। अगला जो आपको करना है सवाल नंबर 19। अब है एलसीएम वाला सवाल। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 और इसका निकालना है एलसीएम। तो आपको क्या करना है कि ऊपर रखेंगे इस बार एलसीएम और नीचे रखेंगे आप उसका HCF। अब देखिए जब एलसीएम लेना है तो आपको 2 का 3 का 4 का और 9 का निकालना है। तो आपको पता है पहले इनमें दो संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो 2 1 ना 2, 3 नहीं होगा 2 दूनी। अभी और कौन सी हो सकती है, अब 2 के टेबल में तो दोनों आएंगे नहीं, 3 से कर सकते हैं।
तो 2 और 3 तिया 9। अब नहीं होगी तो 3 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। अब देखिएगा ये जो है 3 5 7 13 है, क्या किसी भी टेबल में आपको मिल सकते हैं? ना तो 3 के टेबल में सब आने वाले हैं, ना 5 के में, ना 7 के में, ना 13 के में। लेकिन यदि सबके सब डिवाइड होंगे तो किससे होंगे? जो संख्याएं किसी से डिवाइड नहीं होती वो 1 से डिवाइड जरूर होती हैं। तो आपका आंसर होगा 36/1, अर्थात आंसर मिलेगा आपको 36। चलेगा, आज का लास्ट सवाल एक और, सवाल नंबर 20। एक दिन में आपको 20 सवाल कराए जा रहे हैं, कल फिर मिलेंगे नए 20 सवाल के साथ इसी चैप्टर में। एक चैप्टर को हम 3 से 4 लेक्चर में आराम से पूरा कर लेंगे, जितना भी बड़ा होगा। 5 लेक्चर में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समझ में आना बहुत जरूरी है। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का फिर निकालना है एलसीएम, और एलसीएम के लिए है तो ऊपर एलसीएम और अपॉन में एचसीएफ। अब देखिए ऊपर का एलसीएम क्या होने वाला है, 1 2 5 4। अगर हम इसको करें तो 2 के टेबल मिल सकता है ये वाला। अगर हम 1 2 5 4 का करें तो केवल कौन से डिवाइड हो सकते हैं? ये 2 और 4। तो 1 5 और 2 दूनी 4, अब नहीं होंगे तो 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20। एलसीएम तो मिला 20। एचसीएफ देखिए 3 9 6 27 सब किससे डिवाइड हो सकते हैं? आप इन्हीं में से संख्या को ढूंढ सकते हैं कि 3 के पहाड़े में 9 भी आएगा, 6 भी 27, 6 के में नहीं आ सकते, 9 के में ये 2 आएंगे लेकिन ये नहीं आएंगे। तो सब संख्याएं किससे, इनकी पहचान मैंने आपको इस तरीके से बताई थी कि आप देखते हैं सब में कॉमन क्या है, तो आप 3 से डिवाइड करते हैं, 1 बार 3 बार 2 बार और ये 9 बार। अब क्या ये सब संख्याएं अगर कटेंगे तो केवल किससे कटेंगे? सिर्फ 1 से, और कोई संख्या नहीं जो इन सबको डिवाइड कर दे, और एचसीएफ कहलाता था उन सबका कॉमन। तो यहाँ आंसर हो गया आपका 20/3। चलिएगा दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे कल अगले वीडियो में एचसीएफ के अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए